बाज़ार जाना है, अभी तक तो खुले नहीं होंगे। मैं ऊपर आई हूँ छत पे, मैंने कहा हल्की हल्की धूप होगी, सम्मी के ड्रेस की तुरपाई करनी है, वो बैठ के करती हूँ। सुई धागा ले आई हूँ। भाई हम तो देहाती लोग हैं, हमसे तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती जब तक धूप पे ना बैठें। अच्छा ही कुछ नहीं लगता इधर बैठती हूँ। हम बाज़ार आए हैं और बाज़ार ना बंद है सारा। आज शहर आए हैं। शहर वैसे भी इतना थोड़ा सा चक्कर लगता है और आज लगा है। छोटी छोटी चीज़ें थी जो बाज़ार से मिलने वाली थी तो आज है ही कुछ नहीं यहाँ। ये देखें, ये सिर्फ पठानों ने ये अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और बाकी क्योंकि फोग की वजह से आई थिंक 3 बजे उन्होंने कहा है कि खुलना है और हम अब यहाँ आके पहुँचे हुए हैं। एक दो ब्रांड्स थे जिन्होंने अपने थोड़े थोड़े शटर ऊपर किए हुए थे, तो फिर ये भी डाइनर्स वालों ने भी अपना शटर ऊपर किया हुआ था, तो हमने यहाँ से भी चेक किया। अच्छा काफ़ी ना ऑफ़ लगे हुए हैं, 20% 30% इस तरह करके। ब्लेस्ड फ्राइडे, इस तरह गोल्डन फ्राइडे, ये वाले ना ऑफ़ थे। तो यहाँ से हुबान के मुझे पसंद आ रहे थे। ये 2 ड्रेस थे, बड़े रिजनेबल रेंज में थे। अब तो कपड़ा लेके स्टिच करने का ना जो है वो काम बढ़ जाता है, स्टिचिंग करने का अजाब अलहदा होता है। और वैसे भी वो वाले जो है ना कपड़ा लें लूज़ तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ये हमें अच्छा लग रहा था। यहाँ से हमने इसके ड्रेसेस लिए और उसके बाद ये वाली इनके पास शॉल्स थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और इतनी रिजनेबल लग रही थी। ये वेलवेट की शॉल थी, ये हालांकि बहुत महंगी होती हैं लेकिन इनके पास बड़ी रिजनेबल थी। ये वाली भी ये थी करंडी में, बहुत अच्छी लग रही थी सारी, तकरीबन अम्मी और मुझे दोनों को पसंद आ रही थी। और ये वाली, ये तो नहीं, ये ब्लैक अम्मी को अच्छी लग रही थी और ये वाली हम दोनों को बहुत प्यारी लगी थी। ये वूल में थी, ओरिजिनल जैसे वूल होती है, ओरिजिनल वूल, और इस पे ये हैंड एम्बेलिशमेंट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये बहुत मज़े की थी। ये भी बड़ी रिज़नेबल थी, ये सारी शॉल्स थी जो भी थी ना इनके पास, ये बड़ी अच्छा स्टफ़ और अच्छा रिज़नेबल सा इनकी रेंज थी। खैर हमने देखी और चीज़ें भी, इनके ड्रेसेस वगैरह भी। अनस्टिच पे तो इतना ऑफ नहीं था आई थिंक। उसके बाद फिर यहाँ जी हम और तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बाज़ार सारा बंद था। और फिर यहाँ हम आए ना तो आते साथ ही इस रेड़ी से ना, इस स्टॉल से मुझे बड़ा अच्छा लगते हैं रोल वगैरह और ये जो छोटे छोटे समोसे होते हैं वो वाले। तो मैं जब भी आऊँ ना यहाँ से गुज़रूँ तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो अब हमारे पास और तो कुछ करने का नहीं था तो हम यही कर रहे थे। उसके बाद फिर फिरते रहे कि कोई शॉप खुलेगी और इतनी थकान हो गई। फिर मैंने कहा कि स्टॉल से ना जूस ले लेते हैं, पी लेते हैं। तो मैंने तो गाजर का लिया था, अम्मी ने गन्ने का लिया था, ये पिया। मेरा बड़ा दिल था कि हम वापस चले जाएं, लेकिन अम्मी ने कहा कि अब एक दफ़ा दोबारा हम जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो ना थकान हो जाएगी और भी ज़्यादा, और बच्चों से छुप के आना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हम अब इधर ही वेट कर लेते हैं और एक ही दफ़ा सारा काम जो है ना वो ख़त्म करके जाते हैं। जो शॉप्स वाले थे उन्होंने इस तरह बाहर स्टॉल लगाए हुए थे, अपना जो अंदर वाले कपड़े थे ना शॉप के वो यहाँ बाहर निकाले हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कमेटी वाले चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वो ऐसे गट्ठे उठा के अंदर रख लेते थे और फिर जब वो साइड पे होते तो वो निकाल लेते थे। उसके बाद फिर हमने ये लेने थे मंकी बैग्स लेने थे 3-4। ये भी वहाँ हज पे ज़रूरी होते हैं, इसमें अपनी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें लाजमी होती हैं मतलब डालने के लिए। ये वाले जो है ना ये अच्छे होते हैं। यहाँ से हमने ये लिए बैग्स और उसके बाद फिर ये थोड़े से इनकी वैरायटी डिफरेंट थी, कुछ थे पैराशूट में, कुछ कपड़े में थे, तो हमने ये अच्छे वाले ले लिए थे क्योंकि पैराशूट वाले तो में भी इतने ना वो चलें। तो यहाँ से हमने ये लिए। उसके बाद बच्चों का भी साथ साथ मुझे होता है कि वो घर जाएंगे तो वो हमें एंटर ही नहीं होने देंगे। ये हुबान के लिए मिट्टी के बर्तन यहाँ से मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे, ये वाले मैंने लिए। तोड़ तो ये वो बहुत जल्दी देती है लेकिन खैर लिए। और फिर ग्लास लेने थे जो कि प्लास्टिक के हों क्योंकि रास्ते में फिर सफ़र के दौरान ना ये चीज़ें टूट जाती हैं और हैवी भी होती हैं, तो इस वजह से फिर हल्के फुल्के से ये प्लास्टिक का कोई गिलास लेना था। और बॉटल्स लेनी थी पानी वाली जो कि साथ हों हज के दौरान ना, पानी वाली बॉटल्स भी हों। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी छोटी छोटी, ये कंघा वगैरह, ये जो होती है ना स्ट्रॉलर कैप्स, अबाया कैप्स, ये अंदर से पहनते हैं ताकि वो ना स्लिप ना हो दुपट्टा वगैरह।
और ये इतना अट्रैक्टिव स्टॉल था, इतना मेरा दिल था इन चीज़ों को लेने का, लेकिन मैं यहाँ से अपने गांव तक फ़िलहाल मुझे ये आसान नहीं लग रहा था लेके जाना, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैंने ये वाला प्लान कैंसिल किया। लेकिन मैं किसी टाइम आके ये ज़रूर लूँगी, इसमें ले जाऊँगी। अच्छा, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लग रहा था टर्टल, ये वाला मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये टर्टल ज़रूर लेके जाऊँ, फ़िश लेके जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन ये ले जाऊँ। ये इसमें बेबी फ़िश भी थी और ये थोड़ी सी बड़े वाली भी थी, और इस तरह करके ना ज़्यादा सी थी। ये वाला टर्टल इतना मज़े का था, मुझे इतना पसंद आया, मेरा इतना दिल कर रहा था इससे तो मैं ज़रूर ही लेके जाऊँ। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा पकड़ने से डर भी लग रहा था कि मैं इसे कैसे पकड़ूँ और कैसे लेके जाऊँ। खैर, हमारे पास चीज़ें इतनी थी, हम ये पानी का भरा हुआ एक दफ़ा थैला नहीं लेके जा सकते थे। तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर लूँगी, मुझे ये बड़ा दिल था इसको लेने का। उन्होंने बताया कि ये पानी में भी रख सकते हैं और खुश्की में भी इसे ये चल सकता है, तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं ये लेके जाऊँगी। उसके बाद हमने लेनी थी अब्बू के लिए जर्सी। वहाँ हज पे तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लिए लेनी थी क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड है। तो इधर हम देख रहे थे, आइडियाज़ से चेक की, यहाँ से कोई हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही थी जो कि थोड़ी सी सोबर सी हो और कलर उसका बड़ा डिसेंट सा हो। ये थोड़ी सारी प्रिंटेड थी और अब्बू जो है ना वो सिंपल ज़्यादा लाइक करते हैं, कि कलर मतलब डिसेंट सा हम चाह रहे थे प्रिंट के अलावा। तो ऐसा हमें कोई नहीं ख़ास इस शॉप से तो नज़र आ रहा था, लेकिन अब्बू की जो है ना जर्सी इसके लिए हम काफ़ी खपी हैं, काफ़ी रुली हैं। ज़्यादा सी आउटलेट से हमने चेक किया, लेकिन अब तक हमें कोई नहीं मिला। अब मैं व्लॉग एडिट करने के बाद रात को अब दोबारा अगेन अब्बू के साथ जाऊंगी और उनके साथ जाके जो जो चीज़ें रह गई हैं ना, अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वो हम दोबारा कुछ आउटलेट्स हैं उनसे विज़िट करेंगे, वहाँ से मे भी हमें कुछ अच्छा मिल जाए। मतलब स्वेटर वगैरह, अब्बू ने शूज़ लेना है, इस तरह करके चीज़ें थी जो लेने वाली थी, मास्क वगैरह, तो वो हम दोबारा जाएंगे और वो लेंगे। क्योंकि कल संडे है, संडे को वैसे ही बाज़ार सुना है बंद होना है, जिस तरह आज 3 बजे खुला है, संडे को बिल्कुल खुलना ही नहीं है। और फिर मैंने भी कल, मेरी भी वापसी है, इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि मैं इनकी सारी जो जो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट करके ही जाऊँ, कि बाद में इनको मसला ना हो। क्योंकि अम्मी को भी इतना बाज़ार की शॉप्स और चीज़ों का नहीं पता और अब्बू को भी इतना ख़ास नहीं पता, तो फिर इसीलिए मैं आई थी कि मैं इनको सारी चीज़ें लेके इनकी पैकिंग करके दूंगी। इस टाइम तक तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया ना सारा दिन बाज़ार फिरने की वजह से कि मेरे में हिम्मत ही नहीं है पैकिंग करने की। पैकिंग तो मैं सुबह ही करूँगी, लेकिन अब मैं ना अब्बू के साथ दोबारा जाके ना, तो इधर मेन से ही साथ ही है, यहाँ से जो चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं वो भी सारी कंप्लीट करके ही रात को सोऊंगी और सुबह इंशाल्लाह फिर मैं इनकी पैकिंग करके ही जाऊंगी। तो यहाँ भी हम देख रहे थे, डाइनर से भी इनके लिए यही स्वेटर ही देखी जा रही थी। उसके बाद फिर ये लास्ट पे एथनिक रह गया था, तो मैंने कहा कि चलें इसका भी विज़िट कर लेते हैं। यहाँ से ये वाली ज़ियारत किए बगैर हम रह ना जाएं, यहाँ से भी ले लेते हैं। यहाँ इंजन से भी हमने चेक कर लिया था, तो एथनिक पे बड़े कमाल के ड्रेसेस होते हैं, लेकिन खैर कोई इवेंट नहीं था जिसके लिए मैं बाय कर लेती। और इस टाइम बस बातें कर रहे हैं। और फिर ना अम्मी ने कहा कि सुबह सालन जल्दी मैंने बनाना होता है, तो मटर आए पड़े हैं। मैंने कहा कि चले मटर ला दे, मैं आप लोगों को निकाल के दे देती हूँ, बातें भी साथ साथ होती रहेंगी, मटर भी निकल जाएंगे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।